बहुत तमाशा हो गया उसका। क्या 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 हुआ श्रीमान? पंडित जी, लाला जी की बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा है। लगता है उसे चुड़ैल उठाकर ले गई है। छोड़ना नहीं आज उस चुड़ैल को। दीदी वो चुड़ैल मुझे फिर से ले गई तो। तुम उस चुड़ैल के बारे में मत सोचो, तुम बस माता रानी का ध्यान करो। आप लोगों ने मेरी बच्ची से वैष्णवी बेटा, वैष्णवी, आप लोगों ने मेरी बच्ची से इतनी बड़ी बात छिपा कि उसके और वंश के बीच में रिश्ता टूट चुका है। इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूं। ये उधार है मुझ पर कि उसके और वंश के बीच में रिश्ता टूट चुका है। रोना है, रो लो। तेरे दिल में जो झूठ का भार है ना, आंसुओं में बाहर निकालने बच्चे। बाबूजी, आपको सब पता था, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। तूने भी तो इतनी बड़ी बात अपने बाबूजी से छिपाई रखी ना। क्या करें बेटा, हम दोनों का झूठ पकड़ा के एक तरह से अच्छा ही हुआ है ना। कम से कम ये तेरे बाबूजी तेरे दुख में शामिल तो हो गए। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपका मान रख नहीं पाई। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहती। तू मेरा गर्व है, मेरा अभिमान है बच्चे। तुझे क्या लगता है शील जी ने जो कुछ बताया उसे मैंने मान लिया? नहीं बेटा, मैं तुझसे पूछूंगा तक नहीं कि गलती किसकी है, क्योंकि एक बार आसमान में सुराग हो सकता है, लेकिन मेरी बच्ची कभी गलत नहीं हो सकती, कभी गलत नहीं हो सकती मेरी बच्ची। लेकिन बाबूजी, आपको पूरे गांव वालों को मेरी वजह से इतना अपमान सहना पड़ा। वैष्णवी, वैष्णवी बेटी, अगर विद्यासागर जी तुम्हारे पिता हैं, तो क्या हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते? भले ही तुमने कभी अपने दुख में हमें शामिल ना किया हो, मगर हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। पंडित जी, अब हमें लाला जी के घर चलना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, चलो 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 बेटा, चलो चलो। पंडित जी, अब तो हम लोगों को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इस चुड़ैल का तो दीनानाथ जी, ये चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों का भ्रम है, जिसे हम सच्चाई का रूप देते जा रहे हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, हम आपको प्रमाण लाकर देंगे कि चुड़ैल कोई भ्रम नहीं, सच्चाई है।
दीनानाथ जी, प्रमाण का मतलब हम कुछ समझे नहीं। हम में से किसी एक को चुड़ैल की गुफा में जाकर प्रमाण एकत्र करने होंगे। लेकिन दीनानाथ जी, उस चुड़ैल की गुफा में जाएगा कौन? ठीक है, मैं जाऊंगी वहां। और प्रमाण लेकर आऊंगी। कैसी बातें कर रही हो बेटा? नहीं नहीं, तुम्हें संकट मोल लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम नहीं जाओगी वहां, नहीं जाओगी बच्ची। तो अभी अभी तो आपने कहा है कि कोई चुड़ैल नहीं है यहाँ पर। पर बेटी, इसमें बहुत खतरा है। हम तुम्हें कैसे? काका, आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मेरी माता रानी मेरे साथ है। ठीक है बेटी, पर तुम अकेले नहीं जाओगे। तुम्हें अपने साथ किसी को लेकर जाना चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा है तो मेरे साथ माधव चलेगा। वैष्णवी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लोग यहाँ पे आने की सोच से भी डरते हैं, और हम लोग रात को चुड़ैल के इलाके में अकेले। माधव, तुम्हें मेरे पे भरोसा है ना? मुझे तुम पर तो भरोसा है, लेकिन उस चुड़ैल पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये क्या है? वो मैं हनुमान चालीसा। ठीक है, चलो। जय कपीश त्रिलोक को जाकर रामदूत अतुलित धामा। वैष्णवी संभाल के। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश त्रिलोक को जाकर रामदूत अतुलित फल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत धामा। जय विकास विष्णु ज्योतिरंगी। गांव के हर घर का कुछ ना कुछ सामान है। ये चुड़ैल आखिर चाहती क्या है? माधव, माधव, क्या हुआ? माधव, तुम भी ना अपने आप को देखकर डर गए। माधव, माधव, शीशा है वो। वैष्णवी, यहाँ से चलो। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। माधव, थोड़ी देर और। हे, हे, हे। क्या हुआ? वैष्णवी, ये तो शन्नू की चप्पल है।
शन्नू की चप्पल? मैंने उसे दीपावली पर दी थी। माधव, तुमने वो आवाज सुनी? हाँ। यहाँ कोई और भी हमारे अलावा। इन सब का क्या मतलब हो सकता है? मूर्ख, अज्ञानी, अब तक तुम लोगों की बुद्धि सचेत नहीं हुई। गांव के हर घर का कोई ना कोई सामान उस की गुफा से मिला है। वो सब पर जादू करके पूरे गांव का विध्वंस करना चाहती है। तो महाराज, हम क्या कर सकते हैं? तप की शक्ति और जनकल्याण यज्ञ से ही उस चुड़ैल का काला साया इस गांव से हटाया जा सकता है। किंतु ये यज्ञ शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए। पंडित जटाशंकर जी, लाला जी की बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे दुख है, लेकिन शुभ संकेत यह है कि उनकी बेटी को कोई शारीरिक हानि नहीं। किंतु गांव के हर घर का कोई न कोई सामान उस चुड़ैल की गुफा से मिला है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? या इसमें भी आपको कोई शुभ संकेत दिखाई देता है? बेटी वैष्णवी, क्या तुम भी अपने पिता की तरह चुड़ैल को नहीं मानते? तुम तो चुड़ैल के घर से होकर आई हो। काका, पिछले दिनों इस गांव में जो कुछ भी हुआ है मैंने खुद भी अपनी आंखों से देखा है। परंतु काका, बाबूजी की कथा सुने तो इन घटनाओं को हमें अंधविश्वास का नाम नहीं देना चाहिए। इसीलिए मैं बाबूजी के फैसले पर पूरा विश्वास करती हूँ। मूर्खों, ये बाप बेटी तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेंगे। अभी भी समय है, संभल जाओ। मेरी बात याद रखना। जय माता दी। सुनिए, आप लोगों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग क्यों भूल रहे हैं? ये माता रानी की कृपा हमेशा इस गांव पर रही है। वो कभी कोई अनर्थ होने नहीं देगी, याद रखिए। सब ठीक होगा, भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। जय माता दी। जय माता दी।
मैं सपना देख रही थी। अपने घरों से बाहर निकलो, हम सब खतरे में हैं। हाँ, खतरे में हैं हम सब। ये देखो भाई, मेरे घर के सामने क्या है? ये चीखने की आवाज कैसी? ये सब क्या है? और ये निशान? ये सब क्या है? किसने किया यहाँ पे ये सब? ये सब जरूर चुड़ैल ने किया होगा। हाँ, कल मेरी बेटी ने भी उसे देखा था। मेरी बेटी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आ गई, लेकिन उस चुड़ैल ने मेरी बेटी को देख लिया। अब वो मेरी बेटी को नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी मेरी बेटी को। मेरी बेटी को नहीं छोड़ेगी। मैंने तुझे माना किया था ना उस जंगल में जाने के लिए। क्यों गई थी? क्यों गई तू जंगल में? शांत शांत भाई, आप बच्ची को क्यों डांट रहे हैं? ये क्या लगा रखा आप लोग ने? चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, ये सिर्फ कोई डराने की कोशिश कर रहा है। आप लोग डरिएगा नहीं। माता रानी सबका भला करे। आप लोग अभी भी पंडित जी की बातों में आ रहे हैं। अभी भी समय है, इससे पहले कि वो चुड़ैल गांव के हर घर पर अपना काला साया बनाए। पंडित जटाशंकर जी, अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन आप इस तरह चुड़ैल का नाम लेकर भय मत फैलाइएगा। विद्यासागर जी, क्या गलत है क्या सही है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब मैं देखता हूं कब तक आप इस गांव के हितैषी बनकर रहे थे। अब मैं यहां से जा रहा हूं। वापस नहीं आऊंगा। अब ये गांव वाले मेरे पास आएंगे और मेरी सहायता मांगेंगे। माता रानी आप सबका भला करे। देखिए, भय छोड़ दीजिए, भय छोड़ दीजिए। सबसे पहले यह निशान मिटाइए आप।
पर पंडित जी, जटा शंकर जी जो बोल के गए वो। अरे जटाशंकर की बात ना ही सुने तो अच्छा है। मैं कह रहा हूं आप लोगों से। वो तो ठीक है पंडित जी, लेकिन मेरी बेटी ने जो कुछ देखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चुड़ैल मेरी बेटी के पीछे है? मैं समझ सकता हूं, आप लोग सभी भयभीत हैं। एक काम करते हैं। आप लोगों के इस भय का निवारण करने के लिए मैं आज रात माता रानी के जागरण का आह्वान करता हूं। हम सभी गांव वाले मिलकर माता रानी का स्मरण करेंगे और माता रानी के होते हुए इस बच्ची को कुछ नहीं होगा, वो इसका कल्याण करेगी। बेटा, जागरण की तैयारी करो बच्चे, जाओ। जी बापूजी। गरुड़वाहिनी वैष्णवी त्रिकुटा पर्वत धाम काली लक्ष्मी सरस्वती शक्ति तुम्हें प्रणाम। नमो नमो वैष्णो वरदानी कलिकाल में शुभ कल्याणी मणि पर्वत पर ज्योति तुम्हारी पिंडी रूप में हो अवतारी देवी देवता अंश दियो है रत्नाकर घर जन्म लियो है करी तपस्या राम को पाऊं त्रेता की शक्ति कहलाऊं जम्बूद्वीप महाराज मनाया सरसोने का छत्र चढ़ाया हीरे की मूरत संग प्यारी जगे अखंड एक ज्योत तुम्हारी अश्विन चैत्र नवराते आऊं पिंडी रानी दर्शन पाऊं सेवक आए शरण तिहारी हरो वैष्णो विपत हमारी कलियुग में महिमा तेरी है मां परंपार धर्म की हानि हो रही प्रगट हो अवतार। अच्छा बेटी, तुम लोग जाओ, मैं अभी आता हूँ। पूर्वी बेटा, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। एक काम करो, तुम जाके आराम करो, मैं अभी आती हूँ। जाओ बेटा। माँ की भक्ति का असर देख लिया ना आप लोगों ने। माता रानी की आस्था में ही हमारी शक्ति है, वो हमेशा हमारी रक्षा करेंगी। अब आप लोग जाइए और आराम कीजिए। जय माता दी।
पूर्वी की माँ, क्या हुआ पूर्वी को? मेरी पूर्वी को सांप ने काट लिया है। आगे खोल बेटी, आगे बंद मत कर। वैष्णवी, वैष्णवी बेटा, इसकी टांग को किसी कपड़े से कसकर बांध दो। जी। सारे घर में नाली नाग है। अरे क्या अंदर जाइए, संभल कर। गुलफाम बेटा, गुलफाम जरा डॉक्टर साहब को बुला ले। जी। माधव, जी जी बच्चे जाओ कुएं से पानी लेकर। जी, बहुत सारा पानी चाहिए। जी, जहर फैलना नहीं चाहिए इसके शरीर में। बेटी आगे खोल बेटी, आगे बंद मत कर। पूर्वी बेटा देखो, सोते नहीं बेटा। अरे माधव क्यों नहीं? आप लोग जरा जाकर देखिए माधव क्यों नहीं आया, पानी क्यों नहीं लाया वो? पंडित जी आगे खोलो पूर्वी। पूर्वी, देखो पूर्वी, पूर्वी। पंडित जटाशंकर जी ने सही कहा था कि हम सब पर चुड़ैल का साया है। बाबूजी देखिए ना। माधव कहाँ गया? माधव, पूर्वी बेटा सुना मत। कुएं का पानी लाल? हरी काका, कुएं का पूरा पानी लाल है। लाल हो गया पानी? कैसे? अरे अरे देखो, पानी लाल हो गया। पंडित जटाशंकर जी सही कह रहे थे कि गांव के हर घर पर चुड़ैल का साया है। पहले कजरी, फिर लाला जी की बेटी और फिर पूर्वी। पूर्वी को सांप का काटना एक दुर्घटना है और कुछ नहीं। और फिर कुएं का पानी लाल होना ये अवश्य किसी की शरारत है जो पूरे गांव में बैर फैलाना चाहता है और कुछ नहीं। पंडित जी, हम आपको कब से सुनते चले आ रहे हैं, पर घटनाएं तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बताइए हम लोग क्या करें? बस हमें जटाशंकर जी के यहाँ जाने दीजिए। चलो भाइयों। पंडित जी, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल। वो बेचारी मर जाएगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप जटाशंकर जी को आने दीजिए। जटाशंकर जी, मेरी बेटी को बचा लीजिए। हटो। जटाशंकर जी, इसे लेप की नहीं डॉक्टर की आवश्यकता है। आप
माँ, देखो देखो पूर्वी को होश आ रहा है। देखो 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 पूर्वी को होश आ रहा है। पूर्वी पूर्वी, अरे बेटी को होश आ गया। अरे पूर्वी को होश आ गया। पूर्वी को होश आ गया। अरे गाँव वालों देखो देखो मेरी बेटी को होश आ गया। मेरी बेटी को होश आ गया। होश आ गया मेरी बेटी को। जटाशंकर जी आपका लाख लाख धन्यवाद, आपने मेरी बेटी को ठीक कर दिया। पंडित जी होश आ गया। पंडित जी हाँ तो पंडित जी, आप डॉक्टर के बारे में कुछ कह रहे थे ना? हरिलाल सही कह रहा था। पंडित जी, जब आप उस रोग को मानते ही नहीं तो उसका उपचार कैसे बता सकते हैं? कुएं का पानी लाल हो जाना, दरवाजे पे सांपों के निशान आ जाना, जब ये सब कुछ आपकी समझ के परे है तो आप दूसरों को कैसे समझा सकते हैं? जटाशंकर जी, अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। जन कल्याण यज्ञ, और वो भी अतिशीघ्र। बिल्कुल पंडित जी। किंतु इस यज्ञ के बारे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि पंडित विद्यासागर जी इस यज्ञ में शामिल नहीं हो सकते। यज्ञ के बारे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात मुझे आप लोगों को बतानी कि पंडित विद्यासागर इस यज्ञ में शामिल नहीं हो सकते। ये आप क्या कह रहे हैं जटाशंकर जी? पंडित जी के बिना तो आज तक इस गांव में कोई शुभ कार्य हुआ ही नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं, किंतु कोई भी यज्ञ आस्था के बिना सफल नहीं हो सकता। और जब पंडित विद्यासागर जी ने चुड़ैल के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है तो फिर वो इस यज्ञ के प्रति अपनी पूरी आस्था कैसे जता सकते हैं? और अधूरी आस्था के चलते कोई यज्ञ सफल नहीं होता। हाँ, अगर पंडित जी चाहें तो दूर खड़े होकर यज्ञ को देख जरूर सकते हैं। क्यों पंडित जी, मेरी बातों का तर्क समझ आ रहा है ना आपको? जय माता दी। माता रानी आप सबका भला करे।
चुपचाप यहाँ पे रह नहीं सकती क्या? खामखा इधर उधर भटकती रहती हो। क्या जरूरत थी बाहर निकलने की? हाँ, तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूं? गांव वालों को तुम्हारे बारे में पता चल गया है। पता नहीं मैं तुम्हें कब तक बचा पाऊंगा। तुम्हें यहां से जाना होगा, और वो भी जल्दी। अब मैं देखता हूं कब तक आप इस गांव के हितैषी बनकर रहते हैं। अब ये गांव वाले मेरे पास आएंगे और मेरी सहायता मांगेंगे। पंडित छटाशंकर जी ने सही कहा था कि हम सब पर चुड़ैल का साया है। पंडित जटाशंकर जी सही कह रहे थे कि गांव के हर घर पर चुड़ैल का साया है। जटाशंकर जी, अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। जन कल्याण यज्ञ, और वो भी अतिशीघ्र। बाबूजी। हाँ बेटा। खाना। बाबूजी, आप पंडित जटाशंकर जी के बारे में सोच रहे हैं ना? पर बाबूजी, जटाशंकर जी ने जो भी कुछ कहा, मेरा मतलब है कि यज्ञ करवाने से गांव की जो हालत है, अगर वो ठीक हो सकती है तो इसमें बुराई क्या है? देखो बेटा, मुझे यज्ञ से परहेज नहीं है, पर यज्ञ के आड़ में ये जो पंडित जटाशंकर कर रहे हैं ना, वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। वैष्णवी, जटाशंकर जी यज्ञ शुरू करने वाले हैं। उन्होंने आप सबको बुलाया है। हम माधव, तुम चलो, हम बस अभी आते हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग जल्दी आइएगा। हम? कहाँ था तू? मैं सुबह से तुझे ढूंढ रहा हूँ। मैं तो घर पे ही था। लेकिन मैं तो तेरे घर गया था। वो रात को जागरण था ना, तो देर से सोया। हुआ क्या? अरे यज्ञ शुरू होने वाला है, मैं इसीलिए तुझे ढूंढ रहा था। अब देखना तू, वो चुड़ैल बच नहीं पाएगी। चल अब चलते हैं। हाँ चल। पवित्र 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 वा पवित्र 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 वा पवित्र कलायतनो सर्वमंगल मांगल्ये नमोस्तुते। यज्ञ शुरू होने से पहले यज्ञ की ये सामग्री माता रानी के चरणों में समर्पित करना अत्यंत आवश्यक है। जाओ।
पंडित जी। जय माता दी। देखा पासा कैसे पलट गया। कल तक जो सारा गांव आपको पूछता था आज मेरे आगे पीछे लगा है। बस अब उस चुड़ैल का अमंगल मिटते ही मैं ये साबित कर दूंगा कि इस गांव का सर्वोपरि हितैषी कौन है। पंडित जटाशंकर की शक्तियां क्या है? आपका उद्देश्य क्या है पंडित जटाशंकर? अमंगल दूर करना या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं आप? विद्यासागर जी, आप हमें अपने तर्कों में उलझा रहे हो। जय माता दी। अब क्या अनिष्ट हो गया? अरे क्या हो रहा है? ये शोर कैसे? ये क्या हुआ? ये सामग्री कैसी? ओ माता की मूर्ति। कमाल करते हैं आप विद्यासागर जी। वो चुड़ैल मंदिर तक पहुंच गई और फिर भी आप उसके अस्तित्व को मानने से इनकार कर रहे हैं। और कौन से प्रमाण चाहिए आपको? ये देखिए पंडित जटाशंकर जी, मुझे इन प्रमाणों पर तनिक भी संदेह नहीं है। बात सही दृष्टिकोण अपनाने की है। अब आप ही बताइए, कौन से बुरे साये में इतनी शक्ति हो सकती है जो माता रानी के मंदिर के दहलीज को पार कर सके? आप बताइए। बहुत हो गया विद्यासागर जी, बहुत हो गया। मैं यहां अपना यत्र तत्र सर्वत्र इकट्ठा करके उस चुड़ैल का सामना करने जा रहा हूं और आप है कि पूरे गांव वालों को अपने तर्कों से उलझाए हुए। इस तरह से तो घटनाएं होती रहेंगी, होती ही रहेंगी। गांव वालों, आज आप लोगों को निश्चय करना होगा कि आप लोगों की पूरी आस्था मेरे साथ है या फिर पंडित विद्यासागर जी के साथ। क्योंकि मैं आधी अधूरी आस्था के साथ ये यज्ञ सफल नहीं कर सकता। आज ही निश्चय करो, आप लोग मेरे साथ हो या विद्यासागर जी के साथ। ऐसी बातें कर रहे हैं आप पंडित जटाशंकर जी, हैं?
क्षमा कीजिएगा पंडित जी, हम आपका बहुत आदर करते हैं, लेकिन जो कजरी के साथ हुआ, लाला जी की बेटी के साथ हुआ और पूर्वी के साथ जो हुआ, हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार के साथ भी ऐसा कुछ हो। इसलिए हम पंडित जटाशंकर जी के साथ हैं। पंडित जी क्षमा कीजिएगा, मैं भी जटाशंकर जी के साथ हूँ। मुझे गलत मत समझे विद्यासागर जी, पर पूरे गांव का हित इसी में है कि मैं उन्हें सही दिशा दिखाऊं। माता रानी आप सबका भला करे। अब मैं देखता हूं कब तक आप इस गांव के हितैषी बनकर रहते हैं। पंडित जटाशंकर जी ने सही कहा था कि हम सब पर चुड़ैल का साया है। पंडित जटाशंकर जी सही कह रहे थे कि गांव के हर घर पर चुड़ैल का साया है। माता की आंखों से खून के आंसू, इसका मतलब वो चुड़ैल मंदिर तक भी आ पहुंची है। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, ये सिर्फ कोई डराने की कोशिश कर रहा है, आप लोग डरिएगा नहीं। पंडित जटाशंकर जी सही कह रहे थे कि गांव के हर घर पर चुड़ैल का साया है। कुएं का पानी लाल होना ये अवश्य किसी की शरारत है जो पूरे गांव में बैर फैलाना चाहता है और कुछ नहीं। माता की आंखों से खून के आंसू, इसका मतलब वो चुड़ैल मंदिर तक भी आ पहुंची है। आप हर घटना को चुड़ैल से क्यों जोड़ रहे हैं पंडित जटाशंकर जी? कुछ तो है माँ, बाबूजी का इस तरह परेशान होना, चुड़ैल की बात को ना मानना, पर घटनाओं का फिर भी होना, कहीं ना कहीं कुछ तो है, पर क्या?
माँ, मेरी मदद करो, कोई तो संकेत तो। माँ, मैं आपका इशारा समझ गई माँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गांव वालों, ये हवन ही एकमात्र रास्ता है उस चुड़ैल से संपर्क बनाने का। इस हवन की अग्नि और मेरे मंत्र की शक्ति उसे मेरे समक्ष आने के लिए विवश कर देगी। एक बात का ध्यान रखना, मुझे चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम लोगों को बिना विचलित हुए मंत्र जाप चालू रखना होगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 ओम स्वाहा। मुझे चारों ओर घोर अंधकार दिखाई दे रहा है। मौत का सन्नाटा सुनाई दे रहा है, जैसे कि कोई महाअनर्थ होने वाला है। पर मेरे होते वो चुड़ैल कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अरे वैष्णवी,
ये तुम सज धज के कहाँ जा रही हो? बस ऐसे ही। तुम बताओ, तुम यहाँ इतनी रात को बाबूजी से काम था? नहीं, काम तो नहीं था। वो आज जो कुछ भी हुआ तो मैंने सोचा कि तुमसे और पंडित जी से जाकर मिल लेता हूँ। वो तो घर में नहीं है। पर तुम शादी के जोड़े में, मैं कुछ समझा नहीं। वो माधव, ये मेरा मनपसंद जोड़ा है। बस आज मन किया पहनने को तो पहन लिया। लेकिन मैंने तुम्हें कभी पहले ऐसे सजते हुए नहीं देखा। माधव, तुम भी ना, ये सजना संवरना लड़कियों की बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। अच्छा देखो, काफी रात हो गई है, मुझे नींद आ रही है, तुम भी जाओ। वैष्णवी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? माधव, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाओ अब, ऐसी कोई बात नहीं है। चुड़ैल ने आज तक जिस पर भी हमला किया है, उस दुल्हन ने लाल जोड़ा पहना हुआ। कहीं तुम आज तक जिस पर भी हमला किया है, उस दुल्हन ने लाल जोड़ा पहना हुआ। कहीं तुम तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरीके से लाल जोड़ा पहनकर जाओगी और चुड़ैल को पकड़ लोगी? माधव, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। रास्ता है वैष्णवी। इसी वक्त ये जोड़ा उतारो और तुम कहीं नहीं जा रही हो। माधव, तुम समझ नहीं रहे हो। हाँ, मैं नहीं समझ रहा हूँ वैष्णवी, क्योंकि जो कुछ भी तुम कर रही हो, ना ये समझदारी है और ना ही ये बहादुरी है। माधव, मेरे पास एक ही रास्ता है, और गांव वालों के सामने सच तो लाना होगा ना। देखो, तुम मेरी फिक्र मत करो, माता रानी है मेरे साथ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो ठीक है, मैं अभी जाकर पंडित जी को सब कुछ बता देता हूँ। माधव, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हें मेरी कसम, हमारी दोस्ती का वास्ता। अगर तुमने बाबूजी से कुछ भी कहा तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तो ठीक है वैष्णवी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं माधव, ये काम मुझे अकेले ही करना होगा। पर वैष्णवी। माधव, तुम्हें मैंने अपनी कसम दी है, तुम्हें उसे निभाना ही होगा। ठीक है वैष्णवी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ, पर तुम्हारे पीछे पीछे तो आ ही सकता हूँ।
चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत कि तेरे हाथ मेरे गले तक पहुंचे। वैष्णवी, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा था ना तुमसे कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन तुम सुनो तब ना, बस कसम दे दी। माता रानी, ये हमेशा तेरे साथ रहेगी। और ये है तेरे नाम का पहला अक्षर, जो माँ बाबूजी ने मिलकर तेरा नाम रखा है। ये लॉकेट तो सोनाक्षी का है। सोनाक्षी, ये लॉकेट चुड़ैल के पास कैसे आ